और एक यूनिक केस स्टडी आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहे हैं। हमारे एक यंग पेशेंट थे जिनकी एज ऑलमोस्ट 25 to 30 के बीच में थी। स्पेसिफिक एज और नाम नहीं लेना चाहूँगा आइडेंटिटी पर्पज़ के लिए। तो उनको ग्रेड 6-7 बाल्डनेस था। अब जिसी को भी ग्रेड 6-7 बाल्डनेस होता है, इट्स ऑलवेज चैलेंजिंग। अगर आपका ग्राफ प्लान और वो सारी चीज़ें अगर हेयर ट्रांसप्लांट में प्लान करने जाओगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। एक होगा कि काफ़ी सेंटर में सिर्फ फ्रंट का थोड़ा एरिया करके ले लेंगे, काफ़ी सेंटर्स बोलेंगे पूरा भरने के लिए, और कुछ सेंटर्स ऐसा बोलेंगे आपको मल्टीपल सेशंस में जाना पड़ेगा। तो ये पेशेंट का एक केस स्टडी इसीलिए दिखा रहा हूँ कि मेरे पास काफ़ी पेशेंट ऐसे आते हैं कि जिनको ग्रेड 6-7 बाल्डनेस होता है, उनका ग्राफ रिक्वायरमेंट 6000 क्रॉस कर जाता है। ऐसे टाइम पे 3-4 बड़े क्वेश्चंस आते हैं, क्या एक साथ में पूरा भर सकता है? दूसरा, अगर इसके 2 सेशन किए तो कैसे प्लान करना रहेगा? 2 सेशन के बीच में गैप कितना रहेगा? तो जब भी आप ऐसे हेयर ट्रांसप्लांट प्लान कर रहे हो जिसमें मेगा सेशन, गीगा सेशन या मल्टीपल सेशन जाने वाले हैं, तो वो टाइम पे कैसे प्लानिंग होनी चाहिए इसके बारे में आपको आइडिया मिलेगा। दूसरा, बीएड में से ग्राफ कलेक्ट करेंगे तो उसका रिजल्ट कैसा आएगा, आउटकम कैसा आएगा, ग्रोथ कैसे रहेगी, तो वो सारी चीज़ें हम क्लियर कर सकते हैं। उनका आप जैसे कि हेड साइज देख रहे हो काफ़ी बड़ा है उनका, ऑलमोस्ट आगे से तो पूरा एम्प्टी है। बाल्डनेस का जोन उनका काफ़ी आगे एग्रेसिवली आगे बढ़ गया है। और उनका अगर आप दूसरे फोटोज़ भी देखोगे जो टॉप व्यूज है, तो इस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ग्रेड 6-7 बाल्डनेस हम इसको बोल सकते हैं। तो फ्रंट पूरा एम्प्टी है, मिडल में थोड़े बहुत बारीक कहीं पे मिनिएचर हेयर्स है, क्राउन एरिया भी ऑलमोस्ट खाली है। लकीली उनका डोनर एरिया अच्छा था। डोनर एरिया हम 2 एरिया में जज कर रहे हैं, एक तो बियर्ड एरिया में और एक तो पीछे का बेल्ट। खास करके पीछे का मिडल बेल्ट अच्छा रहता है, तो वहाँ से हमने हेयर्स कलेक्ट करने का प्लान बनाया। डोनर एरिया अच्छा था, हेयर की थिकनेस अच्छी थी, पर नंबर ऑफ हेयर्स जो अवेलेबल थे, नंबर ऑफ ग्राफ्स अवेलेबल थे, वो 4000 से ज़्यादा पीछे से नहीं निकाल सकते थे। और बियर्ड का एक बेंच था, वहाँ से हमें बाकी के हेयर्स कलेक्ट करने पड़े। तो उनका टोटल हमने 2 सेशन में प्लान करने का सोचा कि पहले में हम फ्रंट से एक मिडल तक जो एरिया है कवर करेंगे। जो पीछे रिमेनिंग एरिया है जो पीछे कह रहे हैं, वो हमने कुछ महीने बाद जैसे पेशेंट कंफर्टेबल हो जाता है, उनका पहले सेशन का रिजल्ट आने दिखता है, पेशेंट पॉजिटिव हो जाता है, देन वी प्लान फॉर अ सेकंड सेशन। 2023 अगस्त में इनका हमने प्रोसीजर्स प्लान किया था। सारे एंगल से आप फोटोज़ देख सकते हो कि ये मेन डोनर एरिया है, वहाँ से हमें हेयर्स कलेक्ट करना था। तो इस हिसाब से कोई ट्रांसप्लांट का प्लान हमने बना के लिया। तो उनका जो प्लानिंग था वो 4 पार्ट में डिवाइड किया, फ्रंट एरिया, मिडल एरिया, बैक साइड एरिया, और चौथा है टेम्पल्स साइड एरियाज। तो ऐसे 4 एरियाज़ में हम हेयर ट्रांसप्लांट करने का प्लान बनाया। पहले सेशंस में हमने प्लान रखा कि पहला और दूसरा एरिया 1 और 2 एरियाज हम कवर करेंगे, जो कि आपका मेजॉरिटी लुक देता है। आपका फ्रंट से बाल्डनेस कवर करने का गोल है, वो हमने पहले प्लान करके लिया। बाद में क्राउन एरिया और टेम्पल्स और हेयरलाइन और सारी चीज़ें करेक्ट करनी है, रिक्रिएट करनी है, तो हम सेकंड सेशन में प्लान करके रखा हुआ था। उनका 2 दिन प्रोसीजर चला था वो टाइम पे। उनका फर्स्ट डे हमने बैक साइड से हेयर्स कलेक्ट किए थे और आगे के एरिया में लगाएंगे। और ये जो हेयर्स लगाए गए थे आप देख सकते हो, एक अनइवन जिगजैग हेयरलाइन में डाला गया था। उनका फॉरहेड हल्का सा बड़ा रखा था, यहाँ पे थोड़ी स्वेलिंग भी नज़र आ रही है, बिकॉज जब भी सर्जरी करते हैं तो हल्की सी स्वेलिंग डेवलप होती है ऑन डे ऑफ सर्जरी। एक छोटा सा ड्रेसिंग आप यहाँ बियर्ड में भी देख रहे हो, क्योंकि वहाँ से भी हमने कुछ हेयर्स कलेक्ट किए थे, क्योंकि उनको हमें ट्राई करना था कि मैक्सिमम रिजल्ट एक ही बार में दे पाए। तो डोनर एरिया का ये जोन हम यूज़ करते हैं, नॉट दी साइड वाला जोन। तो ये वाला जोन वहाँ से हम हेयर्स कलेक्ट करते हैं जब भी हमें हेयर ट्रांसप्लांट करना रहता है तब। तो पहले दिन में हमने फ्रंट एरिया कवर किया और दूसरे दिन में हमने पीछे एरिया कवर किया। यहाँ पे हम कभी भी ट्रांसप्लांटेड हेयर्स ही यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम बियर्ड के हेयर्स कम यूज़ करते हैं फ्रंट एरिया में, क्योंकि वहाँ पे हमें कर्ली और ऐसा कैरेक्टर का हेयर नहीं चाहिए। मिड जोन में, क्राउन जोन में हम ग्राफ मिक्स करके यूज़ करते हैं। एक दिन के लिए उनको दोनों एरिया में ड्रेसिंग रखने को बोला गया था और बाद में उनको क्लीन करके आगे बढ़ने को बोला गया था। ये 1 महीने के शेडिंग फेज़ के फ़ोटोज़ हैं। तो ट्रांसप्लांट के बाद काफ़ी सबको पता ही रहेगा कि जो बाल हम लगाते हैं वो फॉल हो जाते हैं और उसके बाद नए बाल आने लगते हैं। तो ये वाला जो एरिया है वहाँ पे आप देख रहे हो शेडिंग फेज़ था, उनका ऑयली स्काल्प था। ये ऑलमोस्ट 2 महीने के फ़ोटोज़ है, तो ऑलमोस्ट 2 महीने में डोनर एरिया उनका रिकवर हो चुका है। बियर्ड में से भी उनको ऑलमोस्ट अच्छे से रिकवरी हो चुकी है। तीसरे महीने में बेबी हेयर ग्रोथ दिखने लगा है। फ्रंट एरिया में हमने थोड़ी हाई डेंसिटी दी थी, वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा दिखने लगा है। तो ये टाइम पे पेशेंट डिफरेंट हेयर कट और वो सारी चीज़ें फॉलो कर सकता है। बाय डिफ़ॉल्ट डोनर एरिया आप देखो 4000 ग्राफ्स हमने टोटल कलेक्ट किए, 3500 प्लस पीछे से 500 के अराउंड हमने बियर्ड में से, तो भी सारा एरिया अच्छे से हील हो चुका है। 5 महीने होते हुए अच्छा खासा रिजल्ट जनरेट हो गया है। मीन्स सामने से देखने पे लग रहा है कि उनका बाल्डनेस ऑलमोस्ट है ही नहीं। तो 5 महीने तक में आप इतना रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो।
तो उनका अगस्त 2023 में ट्रांसप्लांट हुआ था, फरवरी तक में इतना रिजल्ट आ गया था, डोनर एरिया ऑलमोस्ट तब नॉर्मल हो चुका था। तो यहाँ पेशेंट ने और हमने प्लान किया कि अभी हम दूसरा सेशन प्लान करेंगे, और दूसरा सेशन की प्लानिंग हमने चालू की। तो दूसरा सेशन प्लान करने के टाइम हम ग्रोथ देख रहे थे, इसमें हमें समझ में आ रहा है कि पीछे का इतना एरिया हमने ट्रांसप्लांट नहीं किया है। तो सेकंड सेशन में फर्स्ट प्रायोरिटी ये थी कि ये पीछे का पूरा एरिया हम भर के दें, और यहाँ पे थोड़े बहुत गैप है, हम मेडिसिन और पीआरपी से और ज़रूरत पड़ी तो ट्रांसप्लांट ब्लड के प्लान करें। पूरा ट्रिम करने पे वापस ऐसा दिखता है, जहाँ डोनर एरिया यूज़ हुआ था वहाँ पे थोड़ी पैटर्न समझ में आती है कि यहाँ से हेयर्स निकाले गए थे, तो पीछे से हमें अभी वापस हेयर्स निकालना है, तो ये थोड़ा वीक हो जाएगा, पर डेफिनेटली उनके लिए बेटर ऑप्शन यही था कि 2 सेशंस कंप्लीट करें। ओवरऑल जैसे ही 2 सेशंस कंप्लीट हो गए उनके, तो ऑलमोस्ट 6500 ग्राफ तक हम पहुंच गए थे। पहली बार में 4000 ग्राफ्स हमने लगाए थे, दूसरी बार में 2500 ग्राफ्स के आसपास प्लानिंग उनका गया था। तो टोटल मिला के हमने 6500 ग्राफ उनका कवर अप किया है। तो सेकंड टाइम में हमारा मेजर गोल बैक साइड में फुल डेंसिटी रिजल्ट देने का प्लान था, तो हमने बैक साइड में सेकंड टाइम में दिया। काफ़ी लोगों को डाउट रहता है कि बैक साइड में रिजल्ट आएंगे कि नहीं, पर उनका हमने दूसरी बार में पीछे अच्छे से करके दिया। ये टाइम पे हमने बियर्ड में से लेने की ज़रूरत नहीं सोची, कि पहली बार में ही हमने अच्छे खासे हेयर्स पीछे से कलेक्ट किए हुए थे। जैसे ही 2 सेशन हो गए, ये फिर वो पीआरपी ट्रीटमेंट्स और वो फॉलोअप में आते रहे, तो दूसरी बार करने के बाद भी डोनर एरिया उनका हील होने लगा है। फर्स्ट का रिजल्ट दूसरी बार में जल्दी आ गया, मीन्स उनका सेकंड सेशन फरवरी में हुआ था, तो ऑलमोस्ट अगस्त से फरवरी मीन्स 5 और 2 7वें महीने पे हमने सेकंड सेशन किया, और ये ऑलमोस्ट 8वें महीने मीन्स ओवरऑल फिर मार्च महीने के उनके शेडिंग फेज के वो टाइम के फ़ोटोज़ हैं। फिर ये अप्रैल मई महीने के फ़ोटोज़ है, जिसमें आपके उनके ओरिजिनल हेयर्स वापस आने लगे हैं, बियर्ड सब नॉर्मल हो चुका है, डोनर एरिया भी अभी अच्छा भर गया है। मार्च अप्रैल मीन्स अगस्त से मार्च अप्रैल मीन्स 9-10 महीने में उनके दोनों सेशंस भी हो गए, उनका डोनर एरिया भी सेट हो गया। अभी सिर्फ दूसरे सेशन के रिजल्ट का हम वेट कर रहे हैं, और जैसे ही उनके और महीने होते गए, ये उनके जून महीने के फोटोज है 2024 में, तो मेजोरिटी इवन पीछे भी डेंसिटी बढ़ने लगी है। करंट फोटोज में आपको दिखाता हूँ, दैट इज़ वी आर राइट नाउ इन अक्टूबर मंथ्स। तो अक्टूबर में उनका अच्छा खासा डेंसिटी एडजस्ट हो गया है। तो आप देख रहे हो कि आपका उनका फ्रंट एरिया का सारा आगे से पीछे पूरा बाल्डनेस कवर अप हो चुका है। डोनर एरिया पहले जैसा ही दिख रहा है, बियर्ड एरिया में हल्की डेंसिटी कम है, पर ऑलमोस्ट फिर भी वो नेचुरल दिख रहा है, तो किसी को पता नहीं चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक कंसर्न ज़रूर है कि ये एरिया अभी भी थोड़ा स्लो रिस्पॉन्ड करता है, पर ये सारे पेशेंट में ऐसा ही रहता है। यहाँ रिजल्ट आने में 12 महीने लगते हैं, उनका ये भी फरवरी महीने में ही सर्जरी हुआ है, अभी अक्टूबर जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो ऑलमोस्ट उनको 8 महीने हुए हैं। मुझे लग रहा है और 3-4 महीने में वो एरिया भी भर जाएगा और कम्प्लीटली कवर्ड अप लुक मिल जाएगा। तो इस हिसाब से आपके भी अगर हम आपके बाल्डनेस ज़्यादा है तो हम कवर अप करके दे सकते हैं आपको भी अच्छा रिजल्ट ऐसा दे सकते हैं कि जो परमानेंटली सेट करे। उनको मेंटेनेंस के लिए अभी सिर्फ मिनॉक्सिडिल लोशन जा रहा है और कुछ विटामिन की गोलियां जा रही है, वो भी हम धीरे धीरे बंद करने वाले हैं। आई होप दोस्तों आपके लिए केस स्टडी इंटरेस्टिंग और अच्छी लगी हो। अगर आपको भी ऐसा ही ग्रेड ऑफ बाल्डनेस हो, आपको भी लग रहा है कि आपको एक ओपिनियन लेना चाहिए, तो हमें डेफिनेटली कांटेक्ट कीजिए, वी विल गाइड यू। एंड प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक लाइक, एक आपका सब्सक्रिप्शन डेफिनेटली हमें ज़्यादा बूस्ट करता है, हमारा मोरल बूस्ट करता है कि हम ऐसे और वीडियोस लेते आए और ऐसे कंटेंट देते आए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए अलविदा।